नमस्कार। सोमवार की ये शाम और ये वक्त होता है कार्यक्रम डॉक्टर ऑनलाइन का। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रयास ताकि आप रखें अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल। इसलिए हर सोमवार शाम 5:30 बजे हम होते हैं हाजिर लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर ऑनलाइन। आज के इस अंक में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद होंगे। आज का जो विषय होगा वो होगा अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी मेजर्स और इसके प्रिकॉशंस के बारे में। सड़क दुर्घटना में हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है और ऐसे में होने वाली लापरवाहियां अक्सर हमें कई परिणाम साबित करती हैं जो हमें परेशानी का सबब देती हैं। थोड़ी सी जागरूकता और सूझबूझ अगर हम दिखाएं तो लाखों लोगों की जान बच सकती है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आप उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर वीएस मेहता साहब हैं। आप रिटायर्ड न्यूरोसर्जन हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली से। हमारे साथ दूसरी खास मेहमान हैं डॉक्टर एमवी पद्मा श्रीवास्तव जी। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली से। आप दोनों का कार्यक्रम डॉक्टर ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर पद्मा, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कार्यक्रम की। किस प्रकार से ये जो दुर्घटनाएं हैं हो रही हैं, क्या जागरूकता की कमी है, आखिर किस प्रकार से इन्हें रोका जाए और लोग सुरक्षित अस्पताल में पहुंच पाएं? बिल्कुल सही सवाल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानने का, क्योंकि 2017 नवंबर में एक पब्लिकेशन आया था लैंसेट में। वो बहुत बड़ी जर्नल है और ये पब्लिकेशन है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये बहुत हमारी जो बहुत कीमती जो हेल्थ के लिए जो संस्थाएं हैं, सब मिल के एक पेपर पब्लिश किए हैं 1996 से 2016 तक। क्या क्या परिवर्तन आया, किन किन कारणों से लोगों की मौत हो रही है। और इसमें देखा गया है कि पिछले ऑलमोस्ट मोर देन 20 इयर्स में जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के वजह से जो मौत हो रहे वो बहुत नीचे थे 1990s में, अब बहुत ऊंची चली गई। प्रोफेसर मेहता कह रहे थे अभी कि हर 4 मिनटों में किसी का मौत हो रहा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। तो हमारे जो कॉजेस ऑफ डेथ में अभी अगर हम देखें तो हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, कैंसर्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी उसमें जुड़ गए, तो उतनी महत्वपूर्ण कारण बन गए। और ये क्यों हुआ? तो यस, हालांकि हमारी लाइफस्टाइल बदल गए, लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे रोड्स को, व्हीकल्स को, तो ऑब्वियसली जो रोड सेफ्टी मेजर्स जो है, ये नहीं कि हमें जानकारी नहीं है, ऑब्वियसली ये है कि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, और जो उसके जो मेजर्स हमको जो चाहिए सेफ रहने के लिए वो हम लापरवाही कर रहे। हम सोचते कि सीट बेल्ट नहीं पहने तो क्या हो जाएगा, हेलमेट नहीं पहने तो क्या हो जाएगा, किसी और को होगा, हमें नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो लापरवाही से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज़ बिकम इम्पॉर्टेंट द कॉजेज ऑफ डेथ। एंड दूसरी है डिसेबिलिटी। ये नहीं कि सबकी मौत हो जाते, वो अपाहिज हो जाते हैं। और डिसेबिलिटी के कॉजेस में अगर देखें, सबसे फर्स्ट है स्ट्रोक जो ब्रेन अटैक है, नंबर दूसरे में है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। प्रोफेसर मेहता, जैसे मैम ने बताया कि हर चौथे मिनट में, आपकी ही बात उन्होंने रखी कि हर चौथे मिनट में एक व्यक्ति की मौत रोड एक्सीडेंट से हो जाती है। इस दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो जो शुरुआती आधा घंटा है, जैसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, कितना अहम है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सिर की चोट के लिए कहा जाता है कि गोल्डन आवर। सिर, ब्रेन एक ऐसा है जिसको यदि कुछ मिनट के लिए भी यदि ऑक्सीजन न मिले तो ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो उस 1 आवर के दौरान यदि आप कुछ प्रिकॉशंस हैं जो यदि लें तो हम उसको बचा सकते हैं। तो एक तो हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट हुआ, और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्सीडेंट। सेकेंडरी एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड एंड वी कैन टेक प्रिकॉशंस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें गोल्डन आवर में हम बोलते हैं कि यदि ऑक्सीजन, तो यूजुअली ऐसे मरीज बेहोश हो जाते हैं। जैसे सिर में चोट लगी, बेहोश हो गया, बेहोश हो जाता है और सीधा लेटा हुआ है तो उसकी जबान जो है वो अंदर गले के अंदर चली जाती है, तो सांस रुक जाता है। और जैसा मैंने बताया कि यदि सांस 2 मिनट के लिए भी ना जाए तो ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यदि एक चीज़ है तो उसका एयरवे पैसेज आप पेटेंट रखें। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है, यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है उसको साइड से लेटाएं ताकि टंग फॉल ना करे और चिन पे
प्रेशर लगा के थोड़ा चिन ऊपर कर दें, यदि बेहोश है, टंग फॉल कर रही है तो। उसके अलावा ऑफ कोर्स जैसे ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और ब्लड प्रेशर यदि कम है तो भी ब्रेन डैमेज हो जाएगा, और उसके अलावा कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकना है, एंड जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल ले जाया जा सके, ताकि खाली कई बार ऑक्सीजन पेटेंट एयरवे से काम नहीं होता, यू हैव टू गिव सम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ऑल्सो, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी यदि नियर बाई हॉस्पिटल में ले जाएं तो इमीडिएटली फर्स्ट एड मिल सकती है। चर्चा को जारी रखेंगे और हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप कार्यक्रम डॉक्टर ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं और अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो हमने अपने स्टूडियोज़ की टेलीफोन लाइंस आपके लिए खोल दी हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 011-230-97524। अगर आप दिल्ली के बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाना मत भूलिएगा। डॉक्टर पटना, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, जब दुर्घटना होती है, चाहे वो रोड की दुर्घटना हो या किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो, न्यूरोलॉजी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को आने लग जाती हैं। शुरुआती दौर में मरीज़ को समझ नहीं आता है कि वो न्यूरो से संबंधित कोई परेशानी है। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि उन बीमारियों से बचा जा सके? तो बिल्कुल सही। तो एक तो है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है कि आमतौर पे नॉर्मल पर्सन्स तो लापरवाही से कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे कल ही तो न्यूज़ आया कि फॉग के वजह से एक बड़ा सा पाइलअप हो गया झज्जर के रोड पे, तो वो जो हो जाता है वो एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, रोड पे आप ट्रैवल कर रहे हैं या सड़क पे आप जा रहे हो और एकदम से प्रॉब्लम हो गया, वो डिसीज़ के वजह से। बहुत ही आम तौर का डिसीज़ है मिर्गी की बीमारी, एकदम से चलते चलते बेहोश हो गया, मिर्गी हो रहा है, तो वो जब होता है तो लोगों पैनिक हो जाते, वो इधर उधर हट जाते, उनको मदद नहीं करते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसे बेहोश हो गया और मिर्गी की दौरा पड़ रहा है तो उनको एक तरफ लिटा दे, मुंह पे कुछ नहीं डाले, ये सब जाके ये जो जूते सूजना वगैरह ऐसे चीज़ें, ये भ्रांतियाँ ना करे, और उनको बस एक तरफ लगा के वो जो होता है मिर्गी के दौरे में, तो आसपास कोई जैसे सड़क पे कोई स्टोन है, ये है, वो पटक के उनकी इंजरी हो सकती, तो वो दूर कर दे, उनकी जो कपड़े थोड़ा ढीला कर दे कि सांस आ जाए और एक तरफ कर दे, तो वो 2-3 मिनटों के अंदर जो है वो जो मूवमेंट्स होते हैं वो बंद हो जाएगा। कितना लंबा समय होता है इस दौरान अगर मिर्गी आती है? हार्डली 2-3 मिनट्स, और उसके बाद वो बेहोशी के हालत में ज़रूर हो सकता है, इसीलिए एक तरफ रखना है ताकि जैसे प्रोफेसर मेहता ने कहा कि वो टांग पीछे ना जाए, वॉमिटिंग वगैरह होता है तो एस्पिरेट नहीं करेगा। तो इस तरफ उसके अलावा सडन ब्रेन अटैक होता है, स्ट्रोक हो जाते, एक तरफ लकवा हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एकदम से बेहोश होके गिर गए, तो एक तो मैं सोचती हूँ कि जो भी अचानक बेहोश होके गिर गया या एक अधरंग हो गया, एक चीज़ें नहीं, तो उनका मदद ज़रूर करे कि ये आपातकालीन स्थिति है, तुरंत इनको उठा के हॉस्पिटल पहुँचा जाए। ये नहीं कि आस-पास खड़े हो जाए और उसको वीडियो बना रहे सेल्फ फोन्स में, आजकल तो ये बहुत होता है कि वो देन दैट थिंग इज सेंट वायरल, तो ये ना करें, बिकॉज दैट कॉल्स फॉर ह्यूमननेस। बिकॉज ये सारा जो हम कहते हैं टाइम सेंसिटिव बीमारियाँ, जैसे आपने कहा गोल्डन आवर फॉर ट्रॉमा, ऐसे ही गोल्डन पीरियड होता है 3 घंटे ब्रेन अटैक के लिए, 3 घंटे हमारे जो हार्ट अटैक के लिए, सारे भी टाइम सेंसिटिव है। जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास उनको ले जाए, एटलीस्ट आपका जो जिम्मेदारी वो तो ख़त्म हो गया, बाकी ऑफ कोर्स वो ट्रीटमेंट लायक हो गया, ट्रीटमेंट हो जाएगा। प्रोफेसर मेहता, कितना ज़रूरी है कि किसी भी दुर्घटना के बाद आप एक न्यूरो सर्जन से या न्यूरोलॉजी विभाग से ज़रूर सलाह लें और किस प्रकार के टेस्ट करवाएं कि कोई अगर सिम्टम समझ में आता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये सलाह लें? बिल्कुल, देखिए सिर की चोट जब लगती है तो सबसे जो कॉमन सिम्टम होते हैं, एक तो बेहोशी का, एक मिर्गी आ सकती है, दूसरा कोई हाथ पैर में कमज़ोरी हो सकती है। तो यूजुअली और कई बार होता है जिसे बोलते हैं हम कंकशन इंजरी, उसमें माइनर सी थोड़ी सी देर के लिए अनकॉन्शियसनेस होती है, देन बिकम कॉन्शियस। बट हेड इंजरीज आर मैनी अ टाइम्स अनप्रिडिक्टेबल। कई बार इम्पैक्ट के टाइम कुछ नहीं होता है, आफ्टर सम टाइम पेशेंट में बिकम अनकॉन्शियस बिकॉज क्लॉट जो है अंदर धीरे धीरे बढ़ जाता है या स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो ये यदि कोई भी सिम्टम है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना ही है।
और यदि पेशेंट मान लो फुल्ली कॉन्शियस है, कोई वॉमिटिंग नहीं है, लेकिन सिर में चोट लगी है, बेहोश हुआ है थोड़ी सी देर के लिए, तो भी उसको फर्स्ट 24 आवर्स तो ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। तो इनमें से कोई भी सिम्टम हो, सिर में तेज़ दर्द हो, उल्टी हो, या हाथ पैर में कोई कमज़ोरी हो, या सुस्ती आए, तो फ़ौरन न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं बिहार से, शांति, उनसे जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी शांति, बताइए। सिस्टर सॉरी ब्रदर, मैं है ना जून महीना में, आई थिंक सो जून महीना में मैं गिर गई थी बाइक से। तो मुझे दीपिका डॉक्टर ने कहा था जाओ एनसीटी का आप है ना ब्रेन का चेकअप करा लो। तो मैं ना पैसा की वजह से मैं चेकअप नहीं कराई थी, लेकिन धन्यवाद देती हूँ ईश्वर पिता को जो कि मुझे शांति से अच्छा से रखा। जी सवाल पूछिए शांति जी। सिस्टर सॉरी ब्रदर, मैं ना बहुत बार पहले पागल हो जाती थी और है ना परमेश्वर की दया से मैं ठीक भी हो जाती थी, दवाई भी खाती थी सिस्टर, और फिर उसके बाद ना मैं ना ठीक भी हो जाती थी। और फिर मैं जून में गिर भी गई। अभी क्या समस्या आपको आ रही है शांति जी? अभी क्या समस्या आ रही है और आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं हमारे दोनों विशेषज्ञों से? सिस्टर सॉरी ब्रदर, अभी मेरे को ना मैं देखती मेरा याददाश्त कुछ कम जैसा लगता है मुझे, और मैं फिर मेरा ना पूरा बॉडी अचानक देखती हूँ पसीना पसीना हो जाता है, घबराहट जैसा होता है, दिल में बेचैनी टाइप कभी हो जाती है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अभी महसूस कर रही हूँ कि मैं एकदम, मेरा बदन जो है एकदम जैसा हॉट टाइप का, जैसे। ठीक है डॉक्टर पद्मा, हाँ, तो ये समस्या जो बताई शांति जी ने कि वो जून में बाइक से गिर गई थी और अब उन्हें तो ये एक तो दो चीज़ें हैं शांति जी को। हो सकता है कि मिर्गी की प्रॉब्लम हुई होगी, हो सकता है वो एक्सीडेंटली गिर गई होगी, या हो सकता है कि समटाइम्स मिर्गी के दौरान भी गिर जाते हैं। दूसरी चीज़ जो कहती है ना कि बीच बीच में पागल हो जाते थे अब ठीक हो गया, तो मिर्गी की प्रॉब्लम में ये हो सकता है मिर्गी की जो दवाएं भी खा रही होगी। पर अभी जो कह रही है कि एक जैसे एंग्जाइटी और पैनिक अटैक से पसीना आ जाता है, घबराहट होता है, समटाइम्स ऑटोनॉमिक फंक्शन प्रॉब्लम्स कहते हैं, पर मुझे लगता है कि हालांकि हमने देखा नहीं उनको, हो सकता है अभी थोड़ा एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स हो रहा होगा। और याददाश्त की प्रॉब्लम जो होता है समटाइम्स हेड इंजरी के बाद भी हो सकता है, समटाइम्स बहुत सारे मिर्गी की जो प्रॉब्लम्स है उसमें हो सकता है, मिर्गी की दवाइयों से भी समटाइम्स हो सकता है। पर एक संदेश में देना चाहती हूँ, अगर कोई भी मरीज़ ये लगता है उनको कि मैं भूल रहा हूँ, पहले बहुत याद आती थी, बहुत आई वॉज वेरी वेरी गुड इन माई मेमोरी, नाउ आई फॉरगेट थिंग्स, में हम उनको तसल्ली ये देते कि रिलैक्स, हो सकता है आपको बहुत सारे चीज़ आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ जनरल ज़िंदगी की रफ्तार है। क्योंकि आम तौर पे जो प्रॉब्लम्स की वजह से जो याददाश्त खो जाते, मेमोरी की प्रॉब्लम होता है, डिमेंशिया होता है, वो मरीज़ को ये पता नहीं चलता कि वो याददाश्त जो है खो रहे हैं। तो इंसाइट इनटू इलनेस गोस, तो यूजुअली unless it is something called MCI and all that we won't talk about it, तो इनको आप ये तसल्ली दे सकते हैं कि डोंट वरी, सेटल हो जाएगा। पर अगर मिर्गी की प्रॉब्लम डायग्नोस हुआ तो वो दवाई खाना बहुत ज़रूरी है, वो कभी छोड़ना नहीं। क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इन दवाइयों मिर्गी की प्रॉब्लम का जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का अपना अपना साइड इफेक्ट्स है, पर देखिएगा कोई भी बीमारी का जो भी दवाई खाएंगे उसकी साइड इफेक्ट्स इसीलिए होगा क्योंकि उसकी इफेक्ट भी तो है। हम इफेक्ट के लिए खाते, पर वो साइड इफेक्ट्स की जानकारी ज़रूरी है, बट ये नहीं कि बहुत बड़ा साइड इफेक्ट्स है ये हम बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो दिस बैलेंस हैज़ टू बी केप्ट राइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि एपिलेप्सी में जो दवाई जो चलती वो अब्रप्टली खुद कभी बंद नहीं करना, तब प्रॉब्लम हो जाता है। ये साइड इफेक्ट तो हर दवा के हो सकते हैं जी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं हो ही, वो 2% 5% में साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन 90% में नहीं होते। तो ये एंटी एपिलेप्टिक दवा तो बहुत लंबे समय तक मरीजों को चलती है। डॉक्टर मेहता, यही मैडम ने थोड़ी देर पहले बताया कि मिर्गी का दौरा पड़ जाता है या दिल का दौरा पड़ जाता है। खासतौर पे दिल के दौरे पे किन बातों को ध्यान रखें या सावधानी बरतें ताकि जो मरीज़ है उसे सही वक्त पे अस्पताल पहुंचाया जा सके और वो सुरक्षित रहे? देखिए, जैसे आम तौर पर एज, जैसे किस एज में इस तरह, चेस्ट पेन इज़ दी मोस्ट कॉमन सिम्टम। आपका चेस्ट पेन हो रहा हो और लेफ़्ट हैंड की तरफ जा रहा हो या गर्दन की तरफ जा रहा हो, तो वो एक साइन है कि ये हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यदि ऐसा है, और स्पेशली एज क्या है कि, और आप हाइपरटेंसिव हो, डायबिटिक हो,
तो फिर और पुराना यदि आपका हिस्ट्री है तो फिर तो सबसे पहले हार्ट अटैक ही गिना जाएगा और हार्ट वाले के पास जाना ज़रूरी है। तो क्या ये ज़रूरी है सर कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं उस दौरान आपको अगर दिल का दौरा पड़ गया तो कितना ज़रूरी है कि जो आसपास के लोग हैं वो जो कार्डियक अटैक में जो विधि अपनाई जाती है उसको ध्यान रखें, सही समय पर अगर वो दी जाए तो कितनी सुरक्षा बनी रह सकती है? देखिए, कई बार जो 1 मिनट या 1 सेकंड जब हार्ट इस तरह की चीज़ में होता है, यदि उसको रिवाइव कर दिया जाए तो लाइफ कैन बी सेव। तो इसलिए आज स्कूलों में, कॉलेज में, सब में ये प्राइमरी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन ये ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। इवन स्टूडेंट्स आर ट्रेन्ड इन दैट। इसी तरह जो पुलिस वाले हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है, आई थिंक दे आर ऑल्सो सपोज टू बी ट्रेन्ड इन दिस, कैसे ट्रांसपोर्ट करना चाहिए पेशेंट को, इंजरी के पेशेंट को, ये कार्डियक यदि मसाज करना हो तो कैसे करना चाहिए। इट्स आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल रूटीन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द पुलिस पीपल एज वेल एज स्टूडेंट्स। डॉक्टर पद्मा, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी घटना सड़क पर हो, घर पर भी हो सकती है, दफ्तर में भी हो सकती है, फिर वो चाहे मिर्गी का दौरा हो, दिल का दौरा हो या कोई स्ट्रोक हो। किन चीज़ों की जो बातें हैं वो क्या ध्यान में रखनी होंगी ताकि सावधानियां बरती जा सकें और ज़्यादा चोट मिर्गी के दौरान या किसी भी दौरे के दौरान ना आए? राइट। तो अगर आप ये सोचते कि वर्क प्लेस में कुछ हो गया, ऑफिस में बैठे बैठे एकदम से, जैसे किसी को बैठे बैठे एकदम से पसीना आ गया, जैसे बेहोशी हालत हो जाती है, स्लंप हो जाता है, तो कई कारण हो सकता है। ये हो सकता है कि उनकी सडनली बीपी लो हो गया, हार्ट अटैक से ही हो। समटाइम्स ये जैसे, तो उस दौरान क्या करते, लिटाना होगा और एक तरफ करना होगा, जो भी वजह हो। जब ब्लड प्रेशर लो होता है और एकदम से उनको लिटा दिया तो बीपी थोड़ा बढ़ेगा और खून की रफ्तार दोबारा ब्रेन को पहुंच जाएगा और उनको होश आ सकता है। एक कॉमन चीज़ होता है कि जैसे होश हो गया उनको दोबारा उठा के बिठा दो, वो नहीं करना, उनको लिटा के रखना है। ट्रांसपोर्ट भी लिटा लिटा के ही उनको जाना है। अगर खाली सिनकोप या खाली एक ट्रांजिएंट लॉस ऑफ ब्लड प्रेशर नहीं, ये एक दिल के दौरा की वजह से हुआ है। दूसरा जो ब्रेन अटैक है, सडनली कोई भी फंक्शन ख़त्म हो गया, एकदम से रोशनी चली गई, एकदम से मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ पैर गिर गया, एकदम से कुछ उल्टा सीधा बोल रहे, एकदम से बोली ही बंद हो गया, एकदम से बैलेंस बिगड़ गया, बेहोश हो गया और एकदम से इतनी ज़ोर से जैसे सर फटने वाली हेडेक हो गया। तो ये किसी भी वजह, कई इट्स अ काइंड ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ अ स्ट्रोक। जैसे हार्ट अटैक में खाली चेस्ट पेन है, पसीना आ गया है या वो, बट ब्रेन अटैक जो है कि ब्रेन की फंक्शंस इतनी ज़्यादा है, कोई भी हमारा बॉडी की फंक्शन एकदम से बंद हो जाती, तो वो साइन है कि ये ब्रेन अटैक है। अगर ऐसे हुआ तो प्लीज़ आप वक्त बर्बाद नहीं करना, तुरंत उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाना है। डोंट डू एनीथिंग बिकॉज व्हाट, टाइम इज ब्रेन, टाइम इज हार्ट मसल। जी मैम, हम चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटा सा पैकेज है, हमने तमाम बातें की, देखते हैं उस पैकेज में क्या खास है। हम अपने दर्शकों को दिखाने चाहेंगे ये एक विशेष पैकेज। भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास समय की कमी है, लेकिन कई दफा इस जल्दबाजी से जिंदगी और मौत में फासला बेहद कम रह जाता है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़े पर पहले स्थान पर है। इसका प्रमुख कारण है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को सही समय पर प्राथमिक उपचार और चिकित्सा न मिल पाना। आए दिन देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से हजारों लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में थोड़ी सी जागरूकता और सूझबूझ किसी को नई जिंदगी दे सकती है। दुर्घटना के ठीक तुरंत बाद गैर प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा भी पीड़ित को शुरुआती उपचार दिया जा सकता है और सही समय पर अस्पताल पहुंचाकर मरीज की जान बचाई जा सकती है। सड़क दुर्घटना में शुरुआती आधा घंटा गोल्डन पीरियड माना जाता है और इस दौरान पीड़ित को सही समय पर अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी होता है। लेकिन कई दफा सड़क पर मिर्गी, दिल का दौरा पड़ जाना या स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी देखी जाती हैं। ऐसे में पीड़ित को सही समय पर इलाज और डॉक्टरों की निगरानी में सही उपचार देना बेहद जरूरी है, ताकि उसे होने वाली किसी भी गंभीर समस्या या बीमारी से बचाया जा सके। सड़क दुर्घटना में कई बार दिमागी चोटें आती हैं, जिनका पता अक्सर मरीज को नहीं लग पाता है।
इसलिए ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के स्कैन और डॉक्टरों की सलाह लेना बेहद जरूरी है। प्राथमिक चिकित्सा के समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। रोगी की स्थिति और दशा देखकर उपचार करें, घायल की तकलीफ को समझें, होश में होने पर पीड़ित से पूरा ब्यौरा लें, खतरे के कारणों जैसे आग, करंट, विषैली गैस आदि से रोगी को दूर रखें, घटना से संबंधित चीजें संभाल कर रखें, उपचार के लिए उपलब्ध वस्तुओं का सही और उचित उपयोग करें, बारिश या तेज धूप है तो उससे पीड़ित को बचाएं, गंभीर अवस्था होने पर तुरंत अस्पताल ले जाने का प्रबंध करें। सड़क सुरक्षा के नियमों की तरह ही प्राथमिक उपचार के भी कुछ नियम हैं जिन्हें याद रखना बेहद जरूरी है। सांस या नब्ज ना चलने पर रोगी को मृत ना माने, खून बहने की स्थिति में उसे रोकने का प्रयास पहले करें, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो साफ और ताजा हवा का प्रबंध करें, जिस स्थिति में पीड़ित आराम महसूस करे उसे उसी स्थिति में रखें और हड्डी टूटने पर उसे हिलाने की कोशिश ना करें। ऐसे में अगर आपके सामने कोई सड़क दुर्घटना हुई है तो वहां से भागने की बजाय पीड़ित की मदद करें। नियमों के तहत रोड एक्सीडेंट के बाद पीड़ित की मदद करने वाले व्यक्ति की इच्छा के बिना पुलिस उससे पूछताछ या कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकती है। सड़क दुर्घटना ना हो इसके लिए जरूरी है कि यातायात नियमों का पालन सही से किया जाए और पहले से ही कुछ सावधानियां बरती जाएं ताकि किसी भी दुर्घटना को होने से रोका जा सके। जी हाँ, लगभग इन सभी बातों को हमने अपनी चर्चा में शामिल किया, लेकिन चलते चलते आइए अपने विशेषज्ञों से लेते हैं उनके फाइनल कमेंट्स। डॉक्टर पद्मा, भगवान ने एक नेचुरल हेलमेट हमें दिया है अपने ब्रेन के लिए, स्कल, और किसी ऑर्गन के लिए दिया नहीं, तो इतनी महत्वपूर्ण है हमारे ब्रेन को, उसको बचा के रखना होगा। दूसरा मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसे हादसा अगर हो गया, भागना मत वहाँ से, तुरंत आपकी जो मदद बहुत ज़रूरी है, बहुत कीमती है, वो टाइम अगर वेस्ट नहीं हुआ उनकी जान बच जाएगा। प्रोफेसर मेहता, देखिए, जितने आपने यहाँ पिक्चर्स दिखाई हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं दैट हैज़ नॉट बीन फॉलो। सो आई थिंक मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि सबको ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। रेड लाइट क्रॉस ना करें, ओवरटेक ना करें बिना उसके, लेन चेंज ना करें, यू नो, ऑल दोज थिंग्स। प्लस उसके अलावा जो हमारी रोड में लाइट्स, रोड में गड्ढे, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर दीज एक्सीडेंट्स। सो प्रिवेंशन इज़ सर्टनली बेटर देन क्योर। आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमें आज दिया और दर्शकों को इतनी अहम जानकारियां दी। आप दोनों का कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप भी रखें अपनी सेहत का खास ख्याल, सुरक्षित रहें और कोशिश करें कि थोड़ी सी जागरूकता और सूझबूझ से दूसरों की जिंदगियां बचाएं। आप हमें अपने संदेश और सुझाव भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है doordarshan.online@gmail.com। आज के इस अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।